हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी प्रकार के प्रश्न, यानी कि दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में हूबहू देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों जिनका पेपर 25 फरवरी को है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के प्रश्न किस टाइप से आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। लेकिन दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये हमारे पास, एक परिवार के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके इससे पहले यानी कि इससे पीछे जितने भी पेपर हुए उन सभी में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिला होगा दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 6 लोगों को बैठाएंगे और उनका मुख होगा अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर। यहाँ पर दोस्तों 1, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और यहाँ पर 6। हमने 6 लोगों को यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिया हमारे पास यस यू की ठीक बाईं ओर बैठा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बैठाएंगे यू को। तो यहाँ पर हम बैठा लेते हैं यू को। उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास यस यू की ठीक बाईं ओर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम यू अगर हमारा यहाँ पर बैठा है तो इसका बायां होगा नीचे की ओर यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे यस को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास और क्यू यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो हमारा क्यू है वह यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो यहाँ पर बैठाएंगे हम क्यू को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बैठाएंगे आर को। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठा लेते हैं आर को। उसके बाद यहाँ पर दिया है पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे पी को, यहाँ पर बैठाएंगे हम पी को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यानी कि आर का बायां होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठेगा हमारा पी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पूछा है कि यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा वही होगा इन दोनों का निकटतम पड़ोसी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यू आर एस और यू बैठ गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी टी नहीं बैठा। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे टी को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पी और यू का निकटतम पड़ोसी होगा टी, और टी होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिए थे यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें लाना है यहाँ पर 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 हमें किस प्रकार से लाना है, यहाँ पर दोस्तों हम इन चारों ऑप्शन में से बारी बारी से एक एक ऑप्शन इस समीकरण में रखेंगे और जो समीकरण यानी कि जो ऑप्शन हमारा सही होगा वही हम सही टिक लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपके पास 8 और 9, यानी कि 8 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण दिया हमारे पास 8 + 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 9 + 7। उसके बाद
आगे यहाँ पर गुणे 9, लेकिन दोस्तों 9 के स्थान पर हम करेंगे 8, उसके बाद भागे 14 और यहाँ पर -3। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 + 7 गुणे 8/14 -3। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 7 से काटेंगे 14 को तो यह जाएगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 8 को तो यह जाएगा 4 बार में। उसके बाद 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 × 4 = 13। उसके बाद 13 में 3 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 10, जो कि यहाँ पर आगे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 10 दिया, यानी कि हमें 10 ही लाना था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन होगा राइट आंसर, यानी कि 8 और 9 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा शब्द एनोलॉजी का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी पेपरों में शब्द एनोलॉजी के प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिला है दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी शब्द एनोलॉजी के एक प्रश्न डाल दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि इस कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध इस हृदय से किस प्रकार से है, और वही सेम संबंध हम इस नेफ्रोलॉजिस्ट का लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय की जानकारी रखता है, उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा गुर्दे से संबंधित होगा, यानी कि गुर्दे का जानकारी नेफ्रोलॉजिस्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन दूसरा होगा राइट आंसर, यानी कि गुर्दे होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक नीचे श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम 99 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 116 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 99 में अगर 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 116। उसी प्रकार से 116 में फिर हम 17 जोड़ेंगे तो 133, उसके बाद 133 में हम यहाँ पर 17 जोड़ेंगे तो 150, और 150 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 167, उसके बाद 167 में यानी कि 167 में 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 7 14, 14 की 4, यानी कि यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही 184 यानी कि आखिरी अंक 4 दिया है, यानी कि इकाई अंक 4 दिया। तो यही होगा राइट आंसर। आप आगे जोड़ना, यानी कि आपको आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में BED को 120 लिखा जाता है और FAT को 360 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DBY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है लेटर में, तो आप इसे सबसे पहले बनाएंगे संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर B का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद E का लिखेंगे तो 5 और D का लिखेंगे तो 4। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इनका करेंगे आपस में गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 40। उसके बाद दोस्तों इस 40 में अगर हम 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 तिहाई 12, यानी कि 120, जो कि यहाँ पर आगे 120 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों हम इस FAT में वही संबंध बनाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर F का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 6, उसके बाद A का लिखेंगे तो 1 और T का लिखेंगे तो 20। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, यह होगा 6 दूनी 12, यानी कि 120। अब दोस्तों यहाँ पर 120 में हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12 तिहाई 36, यानी कि 360, जो कि यहाँ पर 360 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम
आगे भी यही नियम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम डी का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा डी का प्लस वैल्यू होगा यहाँ पर 4, उसके बाद यहाँ पर गुणा बी का होगा 2, उसके बाद फिर गुणा वाई का होगा 25, तो यहाँ पर हो गया 25। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 100, और 100 का गुणा हम 2 में करेंगे कितना आएगा, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 200, और 200 में हम 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 600, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी, तो ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर y का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 25, उसके बाद यहाँ पर t का लिखेंगे तो 20, उसके बाद यहाँ पर p का लिखेंगे तो 16, और m का लिखेंगे तो 13, और यहाँ पर k का लिखेंगे तो 11। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस 25 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और 16 में 3 घटाएंगे तो होगा 13, और 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 11, और 11 में दोस्तों हम अब घटाएंगे 1, तो यहाँ पर 11 में 1 घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 होगा हमारा जे का, यानी कि जे का प्लेस वैल्यू होगा 10। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा जे हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों पासों में 2 सतह कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर भी x दिया है, और यहाँ पर z है और यहाँ पर भी z है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पासे की सिर्फ आपको 3 सतह ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 3 सतह में 2 सतह कॉमन हो गई तो यहाँ पर बचेगा 1 सतह। तो यहाँ पर दोस्तों जो सतह बचेगी वही एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी कि के का विपरीत होगा यम और यम का विपरीत होगा के। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि के विपरीत, तो यहाँ पर के विपरीत होगा यम, यानी कि यम होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिए, तो ये दूसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता के बेटे का भाई है। उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक आदमी को, तो यहाँ पर हो गया एक आदमी, उसके बाद इस आदमी की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आदमी की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता के, यानी कि रिमी के पिता के बेटे के, यानी कि रिमी के भाई, बेटे का भाई यानी कि रिमी का दूसरा भाई है। उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह आदमी आ गया यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों हम इस आदमी को यहाँ से हम हटा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर रिमी का क्या लगेगा, रिमी का यह आदमी क्या लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो रिमी का यह आदमी लगेगा भाई, यानी कि भाई होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो ये चौथा होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा लेटर, यानी कि इस खाली स्थान पर हम कौन सा अक्षर रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले दोस्तों आप यहाँ पर गिनेंगे कि यहाँ पर टोटल स्थान कितना है। तो देखिए आप यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर टोटल स्थान है हमारा 12। तो हम 12 को दोस्तों हम
तोड़ेंगे 3 के रूप में, यानी कि 3 3 के रूप में, यानी कि ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अंतिम में डी है और यहाँ पर भी अंतिम में डी है और यहाँ पर बीच में ओ है, तो यहाँ पर बीच में ओ होगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी दोस्तों बीच में ओ होगा। उसके बाद यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ओ सी डी और ओ। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लेटर हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिए थे, तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, सभी ड्रम गिटार हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी ड्रम को दर्शाएंगे हम डी से, और सभी ड्रम गिटार हैं तो गिटार होगा ड्रम के बाहर और ड्रम होगा गिटार के अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारा गिटार। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी गिटार बांसुरी है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी गिटार बांसुरी है तो गिटार होगा हमारा अंदर और बांसुरी होगा बाहर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिया हमारे पास, सभी बांसुरी सितार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बांसुरी होगा अंदर और सितार होगा बाहर। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा सभी बांसुरी सितार हैं। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ ड्रम सितार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सभी ड्रम सितार हैं तो कुछ भी ड्रम सितार हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास, सभी सितार गिटार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सितार गिटार होंगे, सभी सितार गिटार नहीं होंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में दिए, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ये होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था, और आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। आज के बस नहीं, धन्यवाद।